बार बार एक ही चीज़ बोलने से ना उनका इम्पैक्ट, उनकी नोवेल्टी, क्लैरिटी और इफेक्टिवनेस धीरे धीरे कम होने लगती है। एक चीज़ ना एक बार 2 बार अच्छी लगती है, तीसरी बार से वो उतनी इफेक्टिव नहीं लगती। इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपनी लैंग्वेज को वेरी करते रहना एंड वर्ड्स को स्ट्रेटेजिकली यूज़ करना अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। लास्ट में ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपके वर्ड्स की वैल्यू लूज नहीं होगी, सो वीडियो पूरी देखना। अब कैसे अपने वर्ड्स का इम्पैक्ट मेंटेन करें, उसके लिए सबसे ज़रूरी है एक डाइवर्स वोकैबुलरी को इनकलकेट करो। जब सेम वर्ड यूज़ करना हो तो उसका सिनोनिम यूज़ करो, सो दैट लोगों को लगे दैट यू आर नॉट रिपीटिंग वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल देता हूँ एंड आप सब रिलेट कर पाओगे। पर्सन ए ने पर्सन बी के लिए कुछ किया एंड नाउ ही इज टेलिंग एवरीवन कि मैंने ये किया। बेसिकली शो ऑफ और एहसान जताने वाली बात। सबसे बड़ी गलती, देखो सबको पता होता है कि मेरी किसने किस पॉइंट पे हेल्प की थी, लेकिन जब दूसरों के सामने या खुद पर्सन ए को भी बार बार आप एहसान जताओगे ना तो उस एहसान की वैल्यू कम होती रहती है। सो ये एक लेसन बोल लो या सजेशन कि कभी भी अगर आपने किसी के लिए कुछ करा है तो बार बार वही सेम चीज़ रिपीट मत करो, इट इज़ इंसल्टिंग। ओके, नाउ वेल कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्यों हमें अपने वर्ड्स को कम एंड सही जगह यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज क्या हो सकता है, लेट्स डिस्कस दैट। डिमिनिश्ड इम्पैक्ट, रिपीटेड स्टेटमेंट्स लेस इम्पैक्टफुल होती रहती है क्योंकि वो लूज कर देती है एबिलिटी टू कैप्चर अटेंशन। हमारा ब्रेन काम ही ऐसे करता है, जब आप कुछ नया सुनते हो या देखते हो तो यूड वांट कि अच्छा अब क्या होने वाला है, एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है। वहीं आपको पता है कि क्या होने वाला है या सामने वाला क्या बोलने वाला है तो उतनी क्यूरियोसिटी नहीं रहती। ऑडियंस डिसएंगेजमेंट, अगेन आपकी ऑडियंस या जिससे भी आप बात कर रहे हो वो बोर तो होंगे ही जब आप वही सेम चीज़ बार बार रिपीट करोगे। परसीव्ड लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, आपके आइडियाज़ ओरिजिनल नहीं लगते और इट सीम्स लाइक क्रिएटिविटी नाम का कुछ है ही नहीं वहाँ पे, बस किसी से सुना और कहीं और बोल दिया। इट इज़ लाइक कॉपी एंड पेस्ट, अपना कुछ लाओ यार। लॉस ऑफ क्लैरिटी, काफ़ी बार ना ओवर यूजिंग ऑफ वर्ड्स से अपना मैसेज कन्वे हो नहीं पाता एंड अदर पर्सन मे गेट कन्फ्यूज्ड क्योंकि वो उस इंटेंडेड मैसेज को समझ ही नहीं पाते। अंडरमाइनिंग क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी हैम्पर होती है बिकॉज आप उतना यूज़फुल बातें या उतना यूज़फुल लेसन नहीं दे पा रहे हो अब। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इरिटेशन, सेम चीज़ बार बार सुनने से इरिटेशन होती है एंड ये आपने फील भी किया होगा। टीचर्स, पेरेंट्स सेम चीज़ बार बार बोलते रहते हैं एंड अब उसका उतना इम्पैक्ट नहीं रहता हमारे ऊपर, राइट? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग सेम चीज़ को बार बार सुन के। सो इसीलिए टू मेंटेन द वैल्यू एंड इम्पैक्ट ऑफ योर वर्ड्स इट इज़ important to use repetition strategically and sparingly. Sparingly means in small quantity or less frequently. हालांकि repetition अगर thoughtful यूज़ हो ना, ये की पॉइंट्स को reinforce कर सकता है और उन्हें ज़्यादा मेमोरेबल बना सकता है। बट अगर thoughtful किया जाए तो, बट स्टिल फिर भी हमें जितना हो सके एक्सेसिव repetition को अवॉइड ही करना चाहिए सो दैट कम्युनिकेशन इंगेजिंग और इफेक्टिव लगे एंड लोग आपसे बात करना चाहे। एंड नाउ बोनस टिप, कम बोलो, जितना हो सके कम बोलो ताकि लोग आपसे बात करना चाहें। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ही बोलो एंड ऑल्सो सोच समझ के बोलो, सिर्फ बोलने के लिए मत बोलो। ओके, आई होप वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स। और हाँ, 24 घंटों में से 1 घंटा खुद की नॉलेज पे ज़रूर देना। और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आज ही ऑर्डर कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिर्फ 399 में, जिसमें आपको एक पेपर बैक बुक मिलेगी और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएंगे। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप इंग्लिश सीखो बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। सो गो एंड ऑर्डर योर कोर्स नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स।